सेकंड फेज़ की इलेक्शन शुरू हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अरविंद कारवानी जी हैं, जो कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर हैं। सर, कैसा उत्साह लग रहा है आपको? अभी सुबह का टाइम है, सुबह वक्त आया है और यहाँ पे कश्मीरी पंडित वोटर्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं सामने। क्या कहेंगे आप? आपके सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं ये कहूँगा कि अभी आधा घंटा हुआ है पोलिंग शुरू हुए। अभी हर जगह से पोलिंग शुरू हुई और अच्छा रिस्पांस है। जैसे मैं इस वक्त गांधीनगर स्पेशल पोलिंग स्टेशन में हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोटर आ रहे हैं और बल्कि 7 बजे से ही जो पहला वोट जो है 7 बजे पड़ा है। और इसके साथ साथ वोटर्स खुश भी है फैसिलिटीज़ को देखे। जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, वोटर्स की सुविधा के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जी, चाहे वो पीने का साफ़ पानी हो या बैठने की सुविधा हो, शेड की सुविधा हो, ये रैंप की सुविधा हो, व्हील चेयर की सुविधा हो, ये सारी फैसिलिटीज़ हमने रखी है। और हम वोटर्स के वेलकम के लिए हर जगह तैयार है और उनकी फैसिलिटेशन के लिए हर जगह यहाँ हेल्प डेस्क है। और मैं ये वोटर्स को एश्योर करना चाहूँगा कि हमारे हेल्प डेस्क पे जो लोग हैं, जो हमारे वहाँ पर फैसिलिटेशन कर रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन पे, BLOs, जोनल ऑफिसर्स, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, हर जगह जो है मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कोई भी जेन्युइन वोटर जो है बिना कास्ट किए वोट नहीं जाएगा, ये हम एश्योर करते हैं और उसको हम प्रॉपरली फैसिलिटेट करें। सर, एक और चीज़ है कि आज ने एक प्लांटेशन ड्राइव भी आप लोगों ने शुरू की है, हमने देखा। अभी हम अपने दर्शकों को भी वो वीडियो दिखाएंगे। क्या कारण है कि आज आपने ये भी इनिशिएटिव किया है? देखिए, हमारा ये है कि ये एक सेलिब्रेशन है जी, इलेक्शन एक सेलिब्रेशन है। और ग्रीन वोटिंग, मैं ये कहूँगा कि आज हम एक ग्रीन वोटिंग का नारा दे रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे हमने प्लांट्स रखे हैं। जो फर्स्ट वोटर्स हैं, एल्डरली वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको हम प्लांट्स दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लगा रहे हैं प्लांट्स, जिसके लिए हमने पिट्स निकाले हैं जहाँ जहाँ लैंड अवेलेबल है, और कुछ को हम एज गिफ्ट प्लांट्स दे रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरनमेंट को लेके। जी। दिल्ली में पोलिंग स्टेशन है, वो 4 पोलिंग स्टेशन है, उनके बारे में बताइए कि जो वोटर्स हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स वहाँ पे भी हैं, वो जानना चाहेंगे कि उनके पोलिंग स्टेशंस कहाँ है और वो कितने बजे से लेके कितने बजे तक वोट कर सकते हैं। दिल्ली में हमारे 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन है। एक तो हमारा मेन जो पृथ्वीराज रोड ऑफिस है, RC ऑफिस, वहाँ पे है। दूसरा जो है हमारा नजबगढ़ में है, हायर सेकेंडरी स्कूल में। तीसरा हमारा अर्वाचिन इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे है। और चौथा जो है हमारा जो ऑफिस है वहाँ डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का, शालीमार गार्डन एरिया में, वहाँ पे है। तो चारों जगह जो है कल हमारी पार्टीज़ वहाँ पे गए हैं। दिल्ली में जैसे आप जानते हैं वहाँ पर एम फॉर्म की फैसिलिटी है, वहाँ पर एम फॉर्म भरना पड़ा वोटर्स को, लेकिन सिंप्लीफाइड तरीके से, सेल्फ अटेस्टेशन से। जिन लोगों ने ऑप्ट किया, मोर देन 600 वोटर्स जो है आज वहाँ पर वोट डालेंगे। जम्मू और उधमपुर में यहाँ पर एम फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है ख़त्म की गई है। तो यहाँ पे जो हमारे जोन के साथ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, उनको हमने स्पेशल पोलिंग स्टेशन के साथ लिंक किया और वो नॉर्मल प्रोसेस में यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं, मॉर्निंग से ही 7 बजे से अच्छा रिस्पांस है, वोटर्स आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। जी, एक आखिरी में एक संदेश जो अब कश्मीर के वोटर्स के लिए। मैं सभी वोटर्स को कहूँगा कि आप आए, वोट ज़रूर डालें। मॉर्निंग 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। अपनी सुविधा के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से ज़रूर वोट डालें और अपना जो राइट है आपका, डेमोक्रेटिक राइट, उसको ज़रूर एक्सरसाइज कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि आज मेरे पेरेंट्स ने भी वोट किया है और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया हूं वोट करने। और मेरे फादर मेरे साथ हैं, इनका नाम हृदयनाथ भट्ट जी है। इन्होंने अपना जीवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिया है। और कैसा लग रहा है आपको आज वोट डाल? बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। वोट डालना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है वोट डालना। हाँ। हम अपने नुमाइंदे को चुन सकते हैं से, और कोई समस्या होगी ना तो उसके लिए हम पास जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं ऐसी समस्या है, और हमें समस्या को दूर करिएगा। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए, आप कश्मीर जाते हो, क्या कितना मजा आता है आपको वापस कश्मीर जाके? कश्मीर तो बहुत मजा आता है जाने के लिए, बहुत स्वर्ग है धरती पर। कश्मीर पर अगर वापस मौका मिलेगा कश्मीर जाने का, आप जाओगे? अवश्य, मैं अवश्य जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। जी। अच्छा, मैं मम्मी से भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। मम्मी, आपने वोट डाला, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हो गया। वोट डालना बहुत जरूरी होता है। जरूरी होता है वोट डालना।
तो आप भी अगर वापस मौका मिलेगा कश्मीर जाने का जाएंगे ना? तो आप देख सकते हैं ये खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे घर से ये आवाज आ रही है कि हम सबको कश्मीर जाना है और कश्मीर जरूर जाके रहेंगे। हम आपको सुबह से ही कवरेज दिखा रहे हैं कि सेकंड फेज की इलेक्शन जो हो रही है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। हमारे साथ कुछ वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला है और मैंने भी वोट डाला है, आप देख सकते हैं जी। आप हमें बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक गोल है। दीपक जी, आपने किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाला? हपकदल। हपाकदल के हाँ लिए। जी। कितना इंपॉर्टेंट है वोट डालना? बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज आवर फंडामेंटल राइट दैट वी शुड एक्सरसाइज। राइट। अनफॉर्चुनेटली पास्ट में वी वेर अलोव फ्रॉम दिस, बट अब लगता है कि दैट दिस इज द टाइम दैट एवरीवन शुड पॉजिटिवली वोट। आपको लगता है कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारी वापसी का रास्ता भी नहीं, और कितना इंपॉर्टेंट है हमारा वापस कश्मीर जाना? देखिए, वी हैव टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप, राइट, एंड वोटिंग विल गिव यू अ डायरेक्शन। अदरवाइज हमारा कोई वॉइस तो इनफैक्ट मे बी वी आर अ मिनिस्क्यूल कम्युनिटी, बट एटलीस्ट वी शुड एक्सरसाइज आवर वोट एंड लेट द वर्ल्ड नो राइट दैट कि हमारा भी ये कोई वजूद है। जी। हमने अपना वजूद को पता नहीं क्यों एक कोकून शेल में बंद करके रखा था। जी। सो आई थिंक एवरीवन शुड वोट, दैट इज माय अपील। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अगर हम सुबह से ही बात करें तो जितने भी विस्थापित समाज है देखा जा रहा है बढ़ चढ़कर वोटिंग करने आ रहा है, तो कितनी खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा मात्रा में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस पर्व को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ खुशी की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। मैं देख रहा था अभी 85 साल 90 साल की हमारे माता बहनें या पुरुष व्हील चेयर पर आकर या ऐसे चल कर आ रहे हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कम्युनिटी को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने दायित्व का बोध हो रहा है और वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। मेरी पूरी आशा है कि इस बार शाम को जब हम देखेंगे तो एक अच्छी संख्या में, अच्छी परसेंटेज में विस्थापित समाज का वोट आएगा कि वो जिन्होंने वोट किया वोट डाला, ऐसा मुझे विश्वास। अभी भी 6 बजे तक का टाइम है, क्या लोगों को कहेंगे जो अभी निश्चित तक रूप वोट से डाल निकलना चाहिए। अभी देखिए, वैसे तो हम कह रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान, चलो अभी नहीं हुआ तो, लेकिन अब भी 6 बजे तक वोट है। आपके नज़दीक वोटर स्पेशल पोलिंग सेंटर्स बने हुए हैं, आइए अच्छी मात्रा में आइए। जिनका वोट बना हुआ है, जिनका वोट है इलेक्टोरल रोल्स में, उनको आकर अपना मतदान करना चाहिए, वोट डालना चाहिए। ये हम सब की निवेदन है, सबसे निवेदन। रंजन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाला? हवागल। कितना इम्पोर्टेंट है वोट डालना, कितनी इम्पोर्टेंट है घरों से बाहर निकलकर एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना? देखिए, वोट इसलिए डाले जाते हैं ताकि हम अपना एक कैंडिडेट जो है वो चुन सकें और ऐसा कैंडिडेट चुन सकें जो हमारे लिए काम करे, क्योंकि जितने भी नेता हैं वो इसलिए चुने जाते हैं ताकि वो आम जनता के लिए काम कर सकें, और इसी वजह से वोट डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एक शख्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कल को आपको कोई राइट नहीं ये चीज़ बोलने का कि इस सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया या उस सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नेता सभी एक जैसे हैं, किसी भी नेता के ऊपर उंगली उठाने का उस पर्सन को तो बिल्कुल हक नहीं जो वोट नहीं डालता। इसलिए घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, क्योंकि आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, आपका एक फंडामेंटल राइट है और आपको इस राइट को ज़रूर जो है यूज़ करना चाहिए। आप सभी ने देखा कि किस तरह से आज सेकेंड फेज की जो इलेक्शन थी उसमें सब ने पार्टिसिपेट किया, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिंदिया राणा तिक्कू जी हैं। ये जाना माना चेहरा है और इन्होंने भी वोट किया। पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले जाके इन्होंने वोट किया, तब इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज फिर मॉर्निंग में जाके इन्होंने वोट किया। बिंदिया जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैसा फील हो रहा है आपने कि 1 साल में 2 बार वोट करना? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में रह के, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होने के नाते से, और उस पर भी टू ऐड टू इट एक कश्मीरी पंडित होकर के जम्मू में बैठ के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सप्तन और बडगाम के लिए आप जब जाकर के वोट दे के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में आकर के मैंने एक ही साल में और कुछ महीनों के स्पैन में 2 बार वोट कर दिया है, और बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए कि जब हमारे लोकसभा के चुनाव इस साल हुए थे तो मेरा ज़िंदगी का पहला वोट वो था। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि एक कश्मीरी पंडित के लिए वोट बनाना, अपना वोटर कार्ड बनाना कितना मुश्किल हो गया था यहाँ पर रहते हुए, कि आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता थी। आपको कहीं आपको प्रूव करना था कि आप माइग्रेंट नहीं हैं, और कहीं आपको प्रूव करना था कि आप माइग्रेंट हैं, और ऐसे में एक फीमेल को पहले या तो माइग्रेंट परिवार में शादी करनी पड़ती थी, तभी उसको जाकर के माइग्रेंट कार्ड मिलता था, और फिर वो कहीं जाकर के कश्मीरी पंडित माइग्रेंट वोटर बन सकती थी। और उस पूरी जद्दोजहद में कितने साल
निकल गए। और उन खैर इतने सालों का जिसको कहते हैं कि वो प्रतीक्षा का फल हमेशा अच्छा मिलता है, तो ये प्रतीक्षा मेरी सफल हुई है। और आज साल में 2 वोट डाल करके और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जब आप वोट डालते हैं बहुत अच्छा लगता है। और रोहित जी आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सुबह 7:10 पर मैं अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हूँ और मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपने पतिदेव से झगड़ रही थी कि आप इतनी सुबह मुझे वहाँ लेकर के जा रहे हैं, पता नहीं वो ऑफिसर्स भी पहुंचे होंगे कि नहीं। एंड टू माई अटर सरप्राइज वहाँ 7:10 पर वहाँ मेरे सामने से एक बुजुर्ग सी महिला अपने बेटे के साथ में बाहर निकल रही थी और बिल्कुल, और मैं अंदर देख रही हूँ कि अलग अलग पोलिंग बूथ्स बने हुए हैं आज और अलग अलग एरिया के अलग अलग काउंटर्स बना करके उन्होंने बड़े ही अच्छे, जिसे आप कहें कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन्होंने लयबद्ध तरीके से उन्होंने काम कर रहा था और कोई रश नहीं, लेकिन दुनिया वहाँ उमड़ी हुई थी। जी बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि कुछ लोगों का कहना है कि जीत नहीं होगी केपी कैंडिडेट्स की तो हम वोट क्यों डालें, या हम क्यों वोट डालें, डेवलपमेंट वहाँ हो रही है तो हम वोट क्यों डालें। विंध्या जी बहुत सारे सवाल है, कुछ लोगों ने बाइकआउट्स की कॉल दी, कुछ लोगों ने नोटा की बात की, बहुत कुछ हुआ इस असेंबली के इलेक्शंस के दौरान। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें अपना वोट कास्ट करना, क्योंकि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगर आप कश्मीर में हो ही नहीं तो आप वोट क्यों डाल रहे हो। देखिए ये जो एक जिसे मैं कहूँगी ये व्यक्तिगत एक अपनी धारणा है, एक आपका पर्सनल ओपिनियन जिसको आप कहते हैं वो है। आप किस माइंडसेट के हैं आप यहीं से दर्शा सकते हैं। आपका वोट हम हमेशा भूल जाते हैं, हम ना हमेशा राइट्स की बात करते हैं ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमें संविधान ने ये सहूलियतें दी हुई हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमें क्या करना है देश के लिए वो हम नहीं पढ़ते, हमारी ड्यूटीज़ के बारे में हम भूल जाते हैं। और तीसरी चौथी क्लास से ही हमें ये ड्यूटीज़ पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ड्यूटीज़ भूल जाते हैं, हम सिर्फ राइट्स की बात करते हैं। जो ड्यूटीज़ है ना, ड्यूटीज़ में एक बहुत बड़ी ड्यूटी है जिसको आप नागरिक कर्तव्य कहते हैं, सिटीजन राइट कहते हैं। वो सिटीजन राइट और वो सिटीजन ड्यूटी दोनों ही ये आपको कहती हैं कि आपके देश के लिए जो कार्य होगा उसमें आप चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी सरहद पे हो, आपका फर्स्ट ड्यूटी शुड बी टुवर्ड्स योर कंट्री। बिल्कुल। तो आप जब वोट डाल रहे हैं हम ये भूल जाते हैं, ठीक है हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए डाल रहे हैं, हमारे इलाके में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब हम उस इलाके में रह रहे हैं या हम रह नहीं रहे हैं ये अलग बात है, इस पर डिस्कशन एक बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, जब आप हमेशा हक से ये कहते हैं कि उस जमीन पर हमारा अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमारी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि आप जहां मर्जी रहें, जन्मभूमि के प्रति आपका कर्तव्य जो है वो आपको निभाना पड़ेगा। आप चाहे उस जन्मभूमि पे उस धरती पर हैं या नहीं हैं वो अलग बात है। आप हमारे NRIs को देख लीजिए, आप इस समय तो कुछ ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं, प्रवासी भारतीय ऐसे भी हैं जिनके पास अभी दूसरे देशों के पासपोर्ट्स नहीं हैं, जो अभी भी इंडियन पासपोर्ट पर बाहर रह रहे हैं। क्या वो लोग अपने देश की प्रगति के लिए आकर के वोट नहीं करते हैं? क्या वो लोग जब यहाँ से कोई प्रतिनिधित्व यहाँ से जाता है उनके देश में, हमारे देश की, भारत की, उनके देश की, अपने देश की अगुवाई करने के लिए, क्या वो उनसे मिलने के लिए उमड़ कर नहीं पड़ते हैं? क्या वो उनसे मिलने के लिए डेलीगेशन जाकर के उनसे मिलकर के नहीं आते हैं? वो क्या बात करते हैं? वो भी अपने उन्हीं प्रदेशों की, उन्हीं जगहों की बात करते हैं कि भाई हमारे वहाँ पर ये कमी है, आप ये कमी पूरी कर दीजिए और हम वापस अपने देश लौट आएंगे। तो अगर हम कहते हैं एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कि मैं वहाँ वापस जाना चाहती हूँ या मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ और मैं तब जाऊँगा या मैं तब जाऊँगी जब वहाँ के हालात मेरे हिसाब के होंगे, तो वो हालात आपके कैसे सुधरेंगे, वो सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है और वो जिम्मेदारी आप यही वोट से ही पूरी कर सकते हैं। अपना एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन के जो आपके वहाँ ना रहते हुए भी आपके हक की लड़ाई वहाँ पर आपकी एब्सेंस में लड़ सके। अब ये तय करना, ये इस बात पर चलना मुझे है या नहीं है, ये आई थिंक दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन जिसके ऊपर हम सबको सोचना पड़ेगा। और पर्सनल ओपिनियन देश से बड़ी नहीं हो सकती, इतना मैं जरूर कहूँगा। बिल्कुल, पर्सनल ओपिनियन देश से बड़ी नहीं हो सकती और जिनकी अपनी मानसिकता है, जो अपने लिए कुछ जो सोचते हैं वो दूसरों पे ना थोपे। हर एक की अपनी पहचान है, हर एक को डिसीजन लेने का हक है, अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने देखा कैसे आज पूरे दिन की प्रक्रिया हुई सेकंड फेज के इलेक्शन के लिए। थर्ड फेज 1 अक्टूबर को होगा और उस दिन फिर से हम आपको जम्मू कश्मीर के रिपोर्टिंग करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे
थर्ड फेज भी हुआ है, उसके बाद 8 तारीख को जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो भी हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि द राइट न्यूज़ वो रिजल्ट कहाँ से दिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ मैं ज़रूर एक बात ऐड करना चाहूँगी। नन ऑफ द अबाव का जो एक ऑप्शन दिया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसलिए ऐड किया गया था कि अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं अपने लिए और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का दायरा जो है उस दायरे में वो पॉलिटिकल पार्टी या वो रिप्रेजेंटेटिव फॉल नहीं कर पा रहा है, तो आप नहीं चाहते कि बाकी जो लोग हैं वो आपके हिसाब से आपके उस जगह को, उस एरिया को सक्सेसफुली आगे चला पाएंगे या उसको डेवलप कर पाएंगे या नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो उस स्थिति में आप समझ लीजिए, अगर मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहती हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जाकर के देखती हूँ कि उस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा मेरे इलाके से खड़ा नहीं है, तो ऐसे में मुझे ये तय करना है कि जो बाकी नुमाइंदे खड़े हैं क्या वो उस नुमाइंदे की बराबरी कर पाएंगे। जी। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मैं नन ऑफ द अबव पर ताला लगा सकती हूँ। लेकिन ये नन ऑफ द अबव को भी हमने अपने पर्सनल एजेंडास पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिसके थोड़ी सी दिक्कत हमारे प्रदेश को होगी, हमारी आने वाली सरकारों को होगी, और जब आने वाली सरकारों को दिक्कत होना शुरू होती है तो वो दिक्कत सीधे तौर पर नागरिकों के ऊपर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बिंदिया जी आपका। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देख रहे हैं द राइट।